अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो इस वीडियो में बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठी टिक्कियाँ, जो कि मैंने मैदे और सूजी के साथ बनाई हैं। इसमें किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है ये आपको वीडियो को देख के पता चलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो अब जी ये है मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनके साथ मैं बनाऊंगी ये मीठी टिक्कियाँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया एक बाउल और उसमें 2 कप मैदा ले लिया। आप रेगुलर जो चाय वाले कप होते हैं उनके साथ भी मेजर कर सकते हैं अगर ये मेजरमेंट वाले कप्स नहीं है आपके पास तो। अब 2 कप मैदा डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप डाल दिया सूजी। ठीक है, इन्हीं 2 चीज़ों के साथ इसकी डो तैयार होगी। डो अगर अच्छी बन जाए तो ये टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी। तो अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया, सूखा दूध डाल दिया। और अब इसमें तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल दिया घी। देसी घी भी डाल सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो आप रेगुलर जो घर में घी होता है वो वाला भी डाल सकते हैं। आधा कप देसी घी डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन सफ़ेद तिल डालें और अब इन चीज़ों को मिक्स कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लें और ये बिल्कुल इस तरह से इस कंडीशन में इसे हाथ में करें, मुट्ठी में डालें और यूँ। अब इसमें चीनी नहीं थी, चीनी को मैंने इस तरह से पाउडर उसकी फॉर्म बना लिया। पाउडर शुगर इसमें यूज़ होगी तो आपने 1 कप इसमें पाउडर शुगर डाल देनी है, पिसी हुई चीनी डाल देनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इस चीनी की मिकदार इतना कर सकते हैं कि 2 कप मैदे में 1 कप चीनी डाल दें। अगर ज़्यादा पसंद है तो 2 टेबलस्पून मज़ीद डाल दें। ठीक है, इतनी। मुझे नॉर्मल वाला मीठा चाहिए था तो मैंने इसमें 1 कप चीनी का डाला था, पाउडर शुगर का। अब इसमें मैंने आधा गिलास दूध डाला है और दूध डालने के बाद इसे इस तरह से गूंद लिया है। इस डो को ज़बरदस्त तैयार कर लेना है और डो पे सारी मेहनत कर लें तो आपकी टिक्कियाँ अच्छी बन जाएंगी। अब डो तैयार हो गई है, इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। और अब मैदा डस्ट कर लिया है मैंने बेलन पे और इस तरह से इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। एक पेड़ा बना के उसे बेल लेना है और ऊपर मैंने डाल दिए हैं बादाम। पिस्ते भी हैं तो आप पिस्ते भी डाल सकते हैं और फिर इसे दोबारा बेल लेना है ताकि ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अगरचे ये फिक्स होते नहीं हैं, ये जैसे ही फ्राई करने लगो ये उतर जाते हैं इससे। तो अगर आप चाहें तो इसका पाउडर बना के तो वो भी आप डाल सकते हैं। और जब मैंने चीनी को ग्राइंड किया था उसके साथ मैंने 2 से 4 इलायचियाँ भी डाल दी थी। इलायचियों से खुशबू अच्छी आती है तो इलायची का पाउडर भी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना डाल दिया। ठीक है, तो अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप जब चीनी को ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, तो उसी के साथ ही 3-4 इलायचियाँ डाल दें, वो भी पिस जाएंगी। तो इस तरह से खुशबू अच्छी आती है। तो अब ऑयल को गर्म कर लिया था और उसमें ये इन्हें फ्राई कर लिया। तो देखा आपने बादाम भी ऊपर से उतर ही गए हैं तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक तजर्बा ही किया था जो कि फ्लॉप हो गया मेरा। तो आप बादाम ना ही डालें तो बेहतर है। 2-4 ऊपर रह गए हैं, वो अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन ज़्यादातर वो उतर गए थे। तो अब इन्हें लाइट फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह से फ्राई कर लें, दोनों साइडों पे कलर आ जाए। वीडियो में ज़रा ये डार्क कलर आ रहा है लेकिन इतना डार्क नहीं था इसका ओरिजिनल में। तो इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।